प्रदेश की 103 आकांक्षी यानी 2018 में हारी सीटों में से भाजपा ने 39 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर मैदान मारने का आगाज तो कर दिया, लेकिन अधिकांश प्रत्याशियों के विरोध ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, उससे पार्टी को बड़ा डैमेज होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सबसे अधिक विरोध हो रहा है, उनको बदल दिया जाए। इस तरह संभावना जताई जा रही है कि करीब दर्जन भर सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। तब कहा गया था कि ये मास्टर स्ट्रोक है। इससे हारी हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए वक्त मिलेगा। इन सीटों पर हार को जीत में तब्दील किया जा सकता है। हालांकि ये परेशानी का सबब बन गया है। 39 में से 16 सीटों पर विरोध हो रहा है। भोपाल में भाजपा कार्यालय पर हर दिन अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में भी रोजाना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कारण रणनीतिकार इस बात पर मंथन करने को मजबूर हो रहे हैं कि जहां प्रत्याशियों का अधिक विरोध हो रहा है, वहां पर बदलाव किया जा सकता है। भाजपा सूत्रों के अनुसार दिन पर दिन बढ़ते विरोध को देखते हुए भाजपा अपनी पहली सूची से 1 दर्जन प्रत्याशियों को बदल सकती है। सूत्रों की माने तो इस पर शुक्रवार को ही बैठक में संभावनाएं तलाशी गईं। बैठक में पार्टी नेताओं ने पहली सूची में जारी प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। नेताओं ने कहा कि जिस तरह से कुछ स्थानों पर विरोध हो रहा है, वो किसी भी स्थिति से उचित नहीं है। कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि जो भी निर्णय लिए गए हैं, वे पार्टी हित में हैं। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को नेताओं ने पहली सूची के बाद हो रहे विरोध को लेकर एक चर्चा भी की। इस मामले में पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों के क्षेत्रों से फीडबैक लिया गया था, जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि कुछ स्थानों में प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद असंतोष है, जबकि वहां कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयारी में जुटी हुई है। नेताओं ने ऐसे क्षेत्रों में प्रत्याशी बदले जाने की संभावनाओं को तलाशने की बात कही। बताया गया है कि इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व से चर्चा होने के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और अगर दिल्ली से हरी झंडी मिलती है तो चाचौड़ा सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। अब हम आपको बता दें कि आखिरकार किन सीटों पर विरोध हो रहा है और किन सीटों पर चर्चाएं जारी हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की है, उनमें से 39 में से 16 सीटों पर विरोध हो रहा है। जिन सीटों पर विरोध हो रहा है उनमें सबलगढ़, गोहद, पिछौर, चाचौड़ा, बंडा, महाराजपुर, छतरपुर, चित्रकूट, शाहपुरा, लांजी, पांढुर्णा, भोपाल उत्तर, सोनकच्छ, झाबुआ, कुक्षी और धर्मपुरी सीट शामिल हैं। भाजपा से पहली प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की आई। उन्हें शाहपुरा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। धुर्वे शाहपुरा की बजाय डिंडौरी से टिकट मांग रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में बागी बने और पार्टी छोड़ चुके लोगों को टिकट देने से भी कई सीटों पर भाजपा में नाराजगी सामने आ रही है। भाजपा की पहली लिस्ट में पिछली बार चुनाव लड़ चुके 16 लोगों के टिकट काटे गए हैं। इन सीटों पर ही सबसे अधिक विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। घोषित प्रत्याशियों को लेकर बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ में एक गुट नाराज है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में बगावत के सुरों को साधने की कोशिश की है। दावेदार खामोश हैं, वो मान गए हैं या फिर समय के इंतजार में हैं, इसे लेकर पार्टी आशंकित है। भोपाल उत्तर में भाजपा ने इस बार पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शर्मा की टिकट को लेकर संघ से जुड़े भाजपा के नेता मांगीलाल वाजपेयी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आलोक ने सीएम को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है कि महापौर का चुनाव भी वही लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव भी वही लड़ते हैं, जबकि पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। उन्होंने शर्मा को हराने का दावा किया है। पन्ना के गुनौर में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का विरोध भाजपा नेत्री अमिता बागरी कर रही हैं। उन्होंने पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले पिता और अब बेटे को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी को सिर्फ एक परिवार के प्रत्याशी पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि 2018 में मुझे आश्वासन दिया गया था कि अगली बार मौका मिलेगा, बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। इसी तरीके से बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे, जिनमें महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह और छतरपुर से ललिता यादव को टिकट दिया गया है। महाराजपुर में जहां कामाख्या का
काफ़ी विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर में भी पूर्व प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह ने विरोध के तेवर दिखाए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार भाजपा इनमें से किन सीटों पर बदलाव करती है और किन सीटों पर रूठे हुओं को मनाया जाएगा।